आज मेम्ब्रेन लिपिड्स के इस टॉपिक में हम लोग मोशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स इन द मेम्ब्रेन को देखने जा रहे हैं। मोशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स इन द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स का क्या मोशन होता है, दैट वी वांट टू सी। इससे क्वेश्चंस फ्लूइडिटी से मतलब ये सब मेजर पोर्शन है जहां से क्वेश्चन उठता है। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वह है मोशन ऑफ इंडिविजुअल lipid molecules in the membrane। मेम्ब्रेन में किस प्रकार से लिपिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मोशन शो करते हैं। यह सामान्यतः विद्यार्थी 11-12 से ही पढ़ना शुरू करता है, तो उसकी समझ रहती है कि ऐसा फॉस्फोलिपिड का मोशन होता है। अगर एक लिपिड बाइलेयर को देखें हम लोग, तो लिपिड बाइलेयर इस प्रकार से दिखता है। चलिए बढ़िया, ओके। एंड इस प्रकार से एक लेयर हो गया। ठीक इसी प्रकार से दूसरा लेयर भी हो गया। ये जो है वो लिपिड बाइलेयर का एक कॉन्सेप्ट विकसित हुआ है। अब ये जो है, सपोज करो एक दूसरा फॉस्फोलिपिड है, ये कोई दूसरा फॉस्फोलिपिड है ना, ऐसे। इस प्रकार से फॉस्फोलिपिड्स जो बाहर के लेयर में हैं और जो अंदर के लेयर में हैं, उनमें कुछ बदलाव भी देखने का मौका हम लोग को मिलता है। ठीक है, बाहरी जो लेयर के फॉस्फोलिपिड्स हैं और अंदर के लेयर में, उन दोनों में डिफरेंस होता है। तो आप देख रहे होंगे, दो हम अलग अलग कलर का यूज किए हैं। तो ये हो गया आउटर मोनोलेयर, आउटर मोनोलेयर, और ये हो गया इनर मोनोलेयर। लेकिन ये तब जब हम इसको बाहर को बोल रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसको अगर हम बोल रहे हैं ECF, तो अगर ये बाहर का हिस्सा है, अपोजिट का हिस्सा जो है वो अंदर का हिस्सा, एंड दिस इज कॉल्ड लिपिड बाइलेयर। ठीक है, इस प्रकार से एक नॉर्मल चीजों को दिखाने की कोशिश यहां की जा रही है। अब पहला सवाल आएगा कि सपोज करिए ये A टाइप है, ये B टाइप है, ये भी B है, B है, B है। ठीक है ना, B है। तो यहां पर मुद्दा आता है, इसे एकदम अटक गया। हाँ, ये टाइप है, ये BB टाइप है, सब तीनों। ये C टाइप है, ये D ऐसे टाइप है। तो क्या मन में सवाल एक उत्पन्न होता है, क्या ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हो सकता है? पहला, क्या ये अपना जगह को बदलकर यहाँ पर और ये यहाँ पर हो सकता है, या क्या ये अपने ही जगह पर आधा घूम सकता है? ये सारे सवाल का जवाब मेम्ब्रेन में मिलता है, और मेम्ब्रेन कहता है कि हाँ, ये तमाम चीजें, घटनाएं हो सकती। ठीक है, तो मोशन को स्टडी करने के लिए, टू स्टडी मोशन इन द मेम्ब्रेन, मोशन ऑफ फॉस्फोलिपिड इन द मेम्ब्रेन, कुछ टेक्निक्स का यूज किया था, लाइक इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। ठीक है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लोग इसको ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। यह एक टूल है जिससे कि स्पिन रेजोनेंस स्टडी किया जाता है। ठीक है ना,
यह दो काम में मदद करता है। इसका 2 रोल होता है। रोल, पहला रोल होता है कि डिटेक्ट मोशन, जो मोशन है फॉस्फोलिपिड का उसको डिटेक्ट करेगा। और दूसरा है डिटेक्ट ओरिएंटेशन of a spin labeled lipid। दूसरा ओरिएंटेशन, तो मोशन एंड ओरिएंटेशन, इन दोनों को ही ये डिटेक्ट करता है। अब आता है सवाल कि मोशन क्या है और ओरिएंटेशन क्या है। देखो, तो पहला हम आपको दिखाते हैं मोशन। आप देखें कि एक ये फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, और एक दूसरा फॉस्फोलिपिड है। दोनों अलग अलग टाइप के फॉस्फोलिपिड्स हैं। और एक ऐसी घटना हुई कि ये लैटरल मोशन शो किया, ये इस साइड चला आया। अब रिजल्ट क्या हुआ? लैटरल मोशन। लैटरल मोशन साइड बाय साइड मोशन होता है। इसका प्रतिफल हुआ कि अब रेड वाला पहले दिख रहा है, ओके, और ब्लैक वाला जो फॉस्फोलिपिड है वह उसके बाद अरेंज हुआ। यह अरेंजमेंट साइड बाय साइड हुआ है, इसलिए लैटरल मोशन को हम लोग कहते हैं साइड बाय साइड मोशन। ओके, सबसे कॉमन होता है, वेरी कॉमन इन द फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स में सबसे कॉमन दिखने वाला मोशन जो होता है वो लैटरल मोशन ही होता है। इसकी रफ्तार जो होती है वो 10⁻⁷ टाइम्स, मतलब 10 लाख पर सेकेंड, मतलब ये इतने रफ्तार से अपने अगल बगल से इसका हो सकता है ये जल्दी से जल्दी बदल ले, लैटरल मोशन। आपके मन में सवाल होगा कि क्यों होगा सर, क्यों? इस क्यों को बचा के रखिए, क्योंकि पहले सभी मोशंस के टाइप को पढ़ लेते हैं, फिर एक एक करके क्यों का जवाब यहां पर होगा। तो पहला मोशन ये हुआ। दूसरा मोशन में क्या कहता है कि नहीं, दूसरे में है कि यही फॉस्फोलिपिड है। इसका एक जो चेन है, मतलब एक जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो इतना लंबा है, और दूसरा जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसमें एक डबल बॉन्ड है। देखिए, मतलब इसके दोनों जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो दोनों अलग अलग नेचर का है, ठीक है। जब अलग अलग नेचर का है, और अगर सोचो ये सिर्फ 180 डिग्री पर घूम जाए, ठीक है ना, मतलब रोटेट एट 180 डिग्री एंगल, सिर्फ 180 डिग्री एंगल पर घूम जाए अपने ही जगह पर, व्हाट विल हैपन? क्या हो जाएगा ऐसे अगर ये ऐसे आधा करके घूम जाए? इस घटना को हम लोग बोलते हैं फ्लैक्सॉन। और इसमें क्या होगा कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन है फैटी एसिड का, उसका साइड क्या हो गया? बदल गया। पहले ये हम लोग अगर अपने हाथ के डायरेक्शन से देखें तो लेफ्ट साइड में था, अब ये डबल बॉन्ड कहाँ है? राइट साइड में। पहले इसका इंटरेक्टिव फेस लेफ्ट साइड में था, अब इसका इंटरेक्टिव फेस राइट साइड में। हम इसको कई बार बताते भी हैं, ये बंदूक है, ठीक है ना, ये हम बोले कि ये बंदूक है, ठीक है। इसकी नली अभी इस साइड है तो दुश्मन घायल, और अगर यही एक 180 डिग्री लगा ले और ये घूमकर
आपकी या हमारी तरफ हो जाए तो फिर रिजल्ट क्या होगा? अब खतरे में दुश्मन नहीं है, हम है। इसी प्रकार से इसमें इंटरैक्टिव फेस बदल जाता है फ्लेक्स-जॉन। तीसरा है, जो तीसरा है वो भी बड़ा यूनिक है। तीसरे में क्या है? कंप्लीट रोटेशन है। देखिए, ऐसा हमने दिखा है, एक डबल वन है, इसमें 360 डिग्री का रोटेशन है। 360 डिग्री रोटेशन मतलब जैसे था वैसे ही घूम कर आ जाएगा, एकदम ये इस प्रकार से 360 डिग्री घूम जाएगा। ये जैसा था वैसा ही हो गया, जैसा था वैसा ही हो गया। लेकिन जब ये घूमा तो रिजल्ट क्या हुआ कि एक पल में इसका डायरेक्शन इधर था, अगले पल में उसका डायरेक्शन उधर था, इंटरेक्शन का अगले पल में पीछे था, फिर ये इधर था, फिर इसका डायरेक्शन इस साइड हुआ, फिर इसका इस तरीके से जैसे ही ये रोटेट किया, इसके चारों तरफ के जो मटेरियल है वो मटेरियल इससे थोड़ी थोड़ी वक्त के लिए इंटरेक्ट हुआ और उसके कारण जो मेम्ब्रेन है उसमें प्रॉपर्टी में बदलाव आया। इस घटना को हम लोग कहते हैं रोटेशन। वह रोटेशन हुआ, बहुत तेजी से ये काम होता है। तो फ्लेक्सियन एंड रोटेशन दोनों में डिफरेंस एंगल का है, एंगल ऑफ रोटेशन, एंड वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से काम होता है, अपने जगह पर जुई से घूम गया। ये तीसरा टाइप हो गया। और जो चौथा टाइप है, जो फॉस्फोलिपिड में बहुत कम होता है, वो है कि ऐसे एक फॉस्फोलिपिड है मोनोलेयर में, जैसे फॉस्फोलिपिड है और नीचे भी एक फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, हमने चार तरह का है तो हमने चार तरह का ऐसा फॉस्फोलिपिड दिखा। ऐसा हुआ कि ये इधर चला आया, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है ऊपर वाला नीचे चला है, दूसरा कंडीशन। और तीसरा कंडीशन क्या है? ये ऊपर से नीचे चला आया और ये नीचे से ऊपर चला जाए, ये हो गया तीसरा कंडीशन। जब ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, इसको कहा गया फ्लॉप मोशन। ठीक है, जब नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर आया, दिस इज कॉल्ड फ्लिप मोशन। और जब दोनों एक्सचेंज हो गया, इस हाथ ले उस हाथ दे, उसको कहा स्क्रैम्बल्ड मोशन। इस हाथ ले उस हाथ दे। तो जब एक मोनोलेयर से दूसरे मोनोलेयर के बीच में फॉस्फोलिपिड का एक्सचेंज हो, देन दिस इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप मोशन। यह तीन मोशन जो है, चार मोशन जो है, वह इस तरह से डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सबसे पहला सवाल यह आता है कि आखिर ये मोशन होता क्यों है? ठीक है ना, मोशन ऑफ फॉस्फोलिपिड इन द मेम्ब्रेन, इन द मेम्ब्रेन। अगर ये टॉपिक है तो पहला सवाल होता है कि क्यों होगा, क्यों होगा, है ना? तो क्यों का इसलिए होता है कि द रोल ऑफ मेम्ब्रेन may change as per the induction of outer and inner environment। ठीक है ना, सबसे पहला जो चीज है वो ये है कि बाहरी और भीतरी वातावरण के आधार पर मेम्ब्रेन का रोल बदलते रहता है, इसीलिए मोशन होना चाहिए। दूसरा सवाल आता है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी, व्हाट इज
the property of phospholipid to conduct motion. आखिर फॉस्फोलिपिड में कौन ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है, जिससे कि ये मोशन कंडक्ट होता है? ठीक है ना? तो देखिए फॉस्फोलिपिड मतलब ये, हाँ, आप देखेंगे कि हेड में एक कंपाउंड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं अल्कोहल। ठीक है, ये अल्कोहल कंपाउंड हो सकता है सेरीन हो, या फिर कॉलीन हो, या फिर इथेनोलामाइन। ये तीन बहुत प्रमुख कंपोजिशन होते हैं। इन तीनों में एक चीज बड़ा कॉमन है। क्या कॉमन है तीनों में? कॉमन थिंग, एंड दैट इज नाइट्रोक्साइल ग्रुप। दैट इज नाइट्रोक्साइल ग्रुप। इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रोक्साइल ग्रुप। ये ग्रुप जो है ना, ये ग्रुप बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है इसके स्पिन को चेक करने की। और इसके कारण मैं इस डायग्राम को और एक्सप्लेन बड़ा कर दे रहा हूं। इसके कारण इसमें एक पैरामैग्नेटिक इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट डेवलप्स ड्यूरिंग अ सिंगल स्पिन। ड्यूरिंग स्पिन ही कहते हैं, स्पिन। इसलिए मैंने क्या कहा कि भाई क्यों इसको ESR इलेक्ट्रोस्कोपी से हम इसको स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो स्पिन है ना वो डेवलप करता है, और वो डेवलप होने के बाद एक पैरामैग्नेटिक इफेक्ट उत्पन्न होता है। yes, अब देखिए नॉर्मली तो सारी घटनाएं अपने ठीक ठाक तरीके से होती हैं, बट एंजाइम डिपेंडेंट फ्लिप फ्लॉप मोशन के बारे में हमें फ्लिप फ्लॉप मोशन के बारे में हम लोग को पढ़ना चाहिए। एंजाइम डिपेंडेंट फ्लिप फ्लॉप मोशन कहते हैं। तीन तरह के एंजाइम इसमें हम लोग स्टडी करते हैं। एक फ्लिपेज, इस ग्रुप से फ्लिपेजेस, फ्लॉपेजेस, और तीसरा स्क्रैम्बलेजेस। ये तीन परिवार है एंजाइम का, जिसका उपयोग जो है वो फ्लिप फ्लॉप एंड स्क्रैम्बल मोशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स इन द मेम्ब्रेन किया जाता है। सबसे पहला जो है वह है फ्लिपेज। फ्लिपेजेस के बारे में कहते हैं ये ATP डिपेंडेंट होता है, मतलब ये एक एक्टिव प्रोसेस को शो करता है जिसमें इसको ATP एनर्जी खर्च होता है। जैसे ही ATP एनर्जी खर्च होगा तो इसका कोई ना कोई टाइप होता है, दैट इज कॉल्ड P टाइप ATPase। जो ATPases होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं मेम्ब्रेन में, P टाइप, F टाइप। थोड़ा सा रुकना होगा, आगे जब फंक्शंस में आएंगे तो इसके टाइप को एक्सप्लेन करते हैं। ये P टाइप ATPase है। P यहां पर रिप्रेजेंट करता है फॉस्फेट, ठीक है ना? तो ये जो जिस भी ATPase में ATP खर्च होता है उसे हम लोग बोलते हैं P टाइप ATPase। पहला चीज हो गया है। और ये ट्रांसलोकेट करते हैं, ट्रांसलोकेट्स कौन कौन सा फॉस्फोलिपिड्स को? हम लोग कहते हैं फॉस्फेटिडाइल सेरीन एंड फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन। ठीक है, दोनों कहां मिलते हैं? बोथ आर फाउंड इन
इनर मोनोलेयर, अंदर वाले मोनोलेयर में होते हैं। ये किसको ट्रांसलोकेट करता है? फॉस्फेटिडाइल सेरीन एंड फॉस्फेटिडाइल इथोनलामाइन को। तो यदि ये इन दोनों को मूव कराता है तो हमारे दिमाग में हो गया कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर काम को अंजाम देता है। अब इस घटना को हम लोग कहां कहां देखते हैं? एक मिनट। commonly seen in the endoplasmic reticulum membrane, ठीक है ना? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन में ये सामान्य रूप से देखा जाता है। यह एक छोटा सा मैं एक नोट आपके लिए बता रहा हूं। नोट, जो मेम्ब्रेन मोनोलेयर्स होते हैं, ठीक है ना, ठीक है, देखिए ये दो लेयर है और इन दोनों लेयर के कंपोजिशंस अलग अलग होते हैं। दोनों लेयर के कंपोजिशंस क्या होते हैं? अलग अलग कंपोजिशंस। मान लो मैंने ऊपर में ब्लैक दिखाया है और ब्लू दिखाया। ये कंपोजिशन और नीचे के कंपोजिशंस होते हैं। नीचे में आप देखें कि हमने ग्रीन एंड रेड दिखाया है। ऊपर जो होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं, जैसे एक टाइप है फॉस्फेटिडाइल कोलिन और दूसरा जो है वह है स्फिंगोलिपिड। मतलब ये दोनों हमको ऊपर में मिलते हैं, जबकि नीचे में हमको फॉस्फेटिडाइल को हम शॉर्ट फॉर्म में पीडी लिखते हैं, ठीक है, फॉस्फेटिडाइल पीडी। पीडी सेरीन एंड पीडी इथेनोलामाइन, ठीक है। तो आप देखें कि बंटवारा एकदम क्लियर कट है। आउटर मोनोलेयर में फॉस्फेटिडाइल कोलिन एंड स्फिंगोलिपिड्स, और इनर मोनोलेयर में फॉस्फेटिडाइल सेरीन एंड इथेनोलामाइन है। एक चीज और महत्वपूर्ण है जो यहां समझना है, ठीक है, और वो यह है, इन चारों फॉस्फेटिडाइल्स पर अलग अलग चार्ज स्टेटस ऑब्जर्व किया जाता है। मतलब कि हम चारों को एक ही प्रकार से नहीं कहते, बल्कि चारों के स्वभाव जो है वो एकदम बदले हुए स्वभाव रहते हैं। आप अगर इनमें थोड़ा सा भी मिस करिएगा चार्ज इम्बैलेंस का, तो फिर वो दुर्घटना घटने की संभावना होती है। कैसे? तो आप देखिए फॉस्फेटिडाइल कोलिन, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होता है, नेट चार्ज 0। फॉस्फेटिडाइल सेरीन, इस पर फॉस्फेटिडाइल सेरीन पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। नहीं, 2 पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, 2 नेगेटिव, एक पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है और 2 नेगेटिव चार्ज। नेट चार्ज -1। फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब कि 0 होता है। और स्फिंगोलिपिड, स्फिंगोलिपिड पर भी नेट चार्ज 0 होता है। कहने का मतलब है कि अगर हम फॉस्फेटिडाइल सेरीन को छोड़ दें तो बाकी सब पर नेट चार्ज 0 होता है। अगर बाकी सब पर नेट चार्ज 0 होता है तो ठीक है, बट सेरीन पर तो -1 होता है। इसके बारे में स्ट्रक्चर जो है डिटेल से
आप मेरे यूट्यूब वीडियो में जो फॉस्फोलिपिड्स है, लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स है, उसमें आप जाकर इस पूरे स्ट्रक्चर के डिटेल्स को देख सकते हैं। वहां पर आराम से लोकेट कर लेंगे कि किसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है और क्यों है। तो जब हम कहते हैं कि फ्लिप फ्लॉप मोशन को हम स्टडी कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि नहीं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर का मोशन देख रहे हैं, उसका अर्थ बदल जाता है, उसके मीनिंग बदल जाते हैं अगर आप उसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन करेंगे। तो मैं जैसे कि वैसे क्या कहूं कि एक मैं डायग्राम लेता हूं। हाँ, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहां पर जो चार्जेज हैं वो क्या है, फॉस्फेडाइलसेरीन ग्रीन कलर का है, तो जो जो ग्रीन कलर का है उस पर नेगेटिव चार्ज है। क्या है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, बाकी किसी पर चार्ज हम नहीं दिखा रहे हैं। इसका साइंस और सेंस दोनों जो होता है वो क्या होता है, बदल जाता है कि नॉर्मल कंडीशन में इनर लेयर में नेगेटिव चार्ज है, बट आउटर लेयर में नेट चार्ज क्या है, 0 है। ये सब चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं ध्यान देने के लिए।